अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से होंगे। आज मैं पराठा बना रही हूँ। रमज़ान का महीना था और रोज़े यानी सहरी के लिए ख़ास तौर पर अंदर में मक्खन डालती हूँ और बाहर से तेल के साथ तलती हूँ। पेड़े बनाऊँगी सबसे पहले 4 से 5 इंशाल्लाह, और बाकी फिर बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए। इस दफ़ा मैंने डो में थोड़ा सा खुश्क दूध और बाकी चीज़ें भी डाली थी, क्योंकि इससे थोड़ा सा यानी मज़े का भी आ जाता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। और एयर फ्रायर में मैंने कुछ चिकन डाले थे, चिकन नगेट्स साथ में, क्योंकि इज़न नाश्ता जब करते हैं यानी सहरी के लिए वो बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास जो ये बेलन है ना, ये मेरे पास बहुत पहले से है, 2014 से है। और अभी मेरे यानी एक क्या कहते हैं आदत हो चुकी है इसकी, चेंज नहीं कर सकती। बाकी बहुत सारे बेलन मैंने ली है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी ये मैंने मार्जरीन लगाया, इसके अंदर मक्खन भी मैंने डाला हुआ है, यानी मार्जरीन के डब्बे के अंदर असली मक्खन भी है। और अंदर लगाकर मैं पेड़े बनाऊंगी लेयर्स के लिए और रख दूंगी, क्योंकि थोड़ी रेस्ट देने के बाद ये बहुत अच्छी तरह क्या कहते हैं बेलता है, या फिर आप बेल सकते हो आसानी से। और ये जो मेरा तवा है ना, ये पाकिस्तान से है, यहाँ से नहीं है। और नॉन स्टिक भी नहीं है, सिंपल सादा जो तवा मिलता है वहाँ से, वो वाला है। और इसमें बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, ज़्यादा जल्दी हीट भी हो जाता है। और अच्छी तरह यानी जब सीखते हैं ना पराठे को, तो ये बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर होता है, वरना नॉन स्टिक के ऊपर इतने अच्छे से नहीं बनता। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आई है, तो क्योंकि मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ से आने के बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दी वीडियो डालना। फिर दोबारा पाकिस्तान गई 2 दफ़ा, फिर दोबारा आ चुकी हूँ, तो फिर बहुत सारी मसरूफियात थी इस वजह से। और 3 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर उनकी जो स्कूलिंग और दूसरी चीज़ें हो। कभी कभार रेडीमेड पराठे भी लाती हूँ, जो फ्रोज़न पराठा मिलता है अफ़गानी शॉप्स में या फिर इंडियन शॉप्स में या फिर कॉस्को में भी मिलता है। जो बड़े पैकेट है 30 का, वो भी मज़े का होता है, लेकिन वो मैदे का बना होता है। और मेरे ख़्याल में मैदे का जो पराठा है वो बहुत सख्त हज़म है, या फिर डाइजेशन बहुत मुश्किल से होती है। और जो आटा मैं यूज़ करती हूँ वो मैं इंडियन स्टोर से भी लाती हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलिया में भी बनता है जो इसका आटा है। और मैं दूसरे आटे के साथ मिक्स करती हूँ 2 आटा, यानी एक जो इनका ब्रेड बेकिंग के लिए मिलता है, और जो दूसरा एक होल मिल जो है, दोनों को मिक्स करके फिर बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है उससे। और ऑयल मैं तब डालती हूँ जब पराठा बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका होगा, सिर्फ सेकने के लिए, कलर देने के लिए मैं ऑयल डालती हूँ। इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ के पराठे मुझे बहुत मुख्तलिफ़ लग रहे थे, क्योंकि मैंने तकरीबन बहुत सालों से नहीं खाए थे। और वहाँ का पराठा बिल्कुल बेसिकली मैदे की तरह, मैदे से बना होता है। जिस तरह फ्रोज़न पराठा मिलता है बिल्कुल उसी तरह, बहुत सफ़ेद होता है और बहुत कड़क होती है। अम, अच्छी जगहों में मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने खाया था वो बहुत कड़क पराठा था और मैदे से बना हुआ था। कराची और बाकी इलाक़ों में शायद बहुत अच्छे पराठे मिलते होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में इतने अच्छे से नहीं मिलते। सारे जो क्या कहते हैं अम, मैदे का बना होता है और बहुत सख्त हज़म होता है। लेकिन जो कोयटा में जितने भी हम लोग रोटी खाते हैं या फिर नान ले आते हैं तंदूर से, उसमें जो उनका ऑयली पराठा बनता है वो दूसरे तरीक़ा का होता है और बहुत मज़े का होता है। वो ख़मीरी होता है, उसमें यानी यीस्ट डलता है और उससे पराठे बनते हैं, इस तरह नहीं बनता। वो बहुत मज़े का होता है, हम उसे कहते हैं रोगनी नान। रोगनी नान बाकी इलाक़ों में जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में ये आप लोग यानी जो जितने भी दूसरे कल्चर के लोग हैं वो नॉर्मल खाने के साथ खाते हैं, लेकिन हम लोग जो सादा रोटी है वो सालन के साथ खाते हैं। और जो हमारा पराठा होता है या फिर रोगनी नान होता है वो हम नाश्ते में ले लेते हैं। और रोगनी नान में ऐसे ही जो नॉर्मल घी होता है वो डलता है, ऑयल भी डलता है, लेकिन वो बहुत मज़े का होता है, तंदूर में पकता है। बाकी यानी जिस तरह, और होल मिल आटा होता है, बिल्कुल मैदे का नहीं होता। होल व्हील आटा डाइट के लिए भी अच्छा है, और
मेरे ख़्याल में पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जितनी भी दूसरी चीज़ों यानी गंदम की जो छिलके हैं और बाकी चीज़ें उसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा है और ब्लीच नहीं होता। ज़्यादातर जो आटे हैं वो ब्लीच्ड होता है और वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि ब्लीचिंग केमिकल है तो वो सिर्फ़ आटे को सफ़ेद तो कर देता है, लेकिन उसमें सारी वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारी जो केमिकल्स है साथ में आ जाता है। यहाँ आपको बहुत स्लो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पराठे को सेकती हूँ, मुझे थोड़ी सी यानी क्या कहते हैं क्रिस्पी चाहिए होती है, बाहर से अंदर से लेयर्स हो तो बहुत अच्छा यानी मज़े का बनता है। और आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हम लोग शुरू से नहीं बनाते थे, मैंने अभी मेरे ख़्याल में 2014 से बनाना शुरू किया था, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी स्पीड स्लो है पराठे और रोटी बनाने के लिए, जैसे तवे में बनता है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो हम लोग उसे जो हमारे कल्चर में बनता है वो रोटी, हाँ मैं थोड़ी सी तेज़ बना सकती हूँ, क्योंकि वो ख़मीरी होता है, उसमें यीस्ट डलता है और वो बहुत नरम गूना जाता है और उसका पकाना भी थोड़ी सी यानी जल्दी आसान हो जाती है। लेकिन ये थोड़ी सी इसमें यीस्ट नहीं डलता और इसका बेलना और गोल शेप बनाना बहुत बेलर के साथ थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और आहिस्ता आहिस्ता भी बनता है। लेकिन दूसरे कल्चर में मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस बहुत ज़्यादा उनका स्पीड ज़्यादा होता है और तेज़ बना लेते हैं। मेरे ख़्याल में आधे घंटे में वो लोग 30 या 35 रोटी बना लेते हैं और पराठा भी उनका तेज़ ही बनता है। लेकिन मैं थोड़ी सी स्लो हूँ और यहाँ पर जब मैं तवे पे डालती हूँ मेरा हाथ यानी मैं दूसरे तरीके से डालती हूँ, लेकिन जो दूसरे कल्चर में वो पराठा बहुत अच्छे तरीके से तवे के ऊपर डालते हैं। और ये आखिरी वाला मैंने स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर वाला भी बहुत फूलता है और बहुत मज़े का बनता है। ट्राई कीजिएगा और कमेंट में भी आप ऐड कर दीजिए कि आपको पराठे पसंद है या फिर जो नान होता है रोगनी नान कौन सी, ख़ासतौर पर सहरी के वक्त और नाश्ते के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, उसके बाद सेकती हूँ, ये बहुत अच्छा बनता है। अदरवाइज़ अगर आप पहले कच्चा ऑयल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीसी या फिर सॉगी बनता है। अच्छा, स्क्वायर पराठा बनाना इजी होता है गोल से, क्योंकि गोल का थोड़ा सा जो लेयर्स बनाते हैं ना वो बहुत मुश्किल होता है। स्क्वायर का बहुत इजी होता है, बस स्क्वायर में पेड़े को आप फोल्ड दे दें, फिर उसके बाद बेल दें और ये बहुत अच्छी तरह आसानी से बन जाता है। लेकिन गोल बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको अभी ये नज़दीक से भी दिखाती हूँ, ये गोल है और ये दूसरा वाला स्क्वायर ईजी है मेरे ख़्याल में एक गोल से। और चूल्हे की जो आंच है वो ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं रखती, क्योंकि उसे पराठा अंदर से कच्चा और बाहर से जल जाता है। दरमियाना होता है, मैं थोड़ा सा कह दूँ मीडियम लो इस तरह का फ्लेम होता है और बहुत अच्छी तरह सेक भी जाता है और अंदर से भी अच्छी तरह पकता है। और अगर शेप का हो तो शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कभी कभार, जब ज़्यादा जल्दी में हो, ख़ासतौर पर सहरी के टाइम। जिस तरह इस पराठे की शेप ख़राब हो चुकी है, हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बहुत ऐसे सारे लोगों को देखा भी है कि वो पराठे बना लेते हैं उसके बाद काट देते हैं, लेकिन मैंने अभी जिस तरह बनाया हुआ है शेप कभी कभार ख़राब हो ही जाता है। और ये जो मैंने चिमटा लिया हुआ है ये इंडियन स्टोर से लिया हुआ है, ये इसकी ग्रिप बहुत बुरी है। जो दूसरा वाला मैं पाकिस्तान से लाई थी वो बहुत अच्छा है उसका ग्रिप, यानी पराठे को आप आसानी से उल्टा पुल्टा कर सकते हो। लेकिन ये वाला ओ अल्लाह, इतना मेरे हाथों से ये स्लिप होता है और अच्छी तरह ग्रिप भी नहीं करता। पता नहीं क्यों इसे ये, और इतना पॉपुलर है ये, हर कोई ये इस्तेमाल करता है, ख़ासतौर पर इंडियन कल्चर में और दूसरे में भी ये वाला चिमटा सबके पास है। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बाकियों को देखकर ये लिया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और किसी ने लास्ट वीडियो में पूछा था वो जो ऑयल कंटेनर है वो मैंने कहाँ से लिया था, ये आइकिया से मैंने लिया हुआ था। और ऊपर जो इसका ढक्कन है ना ये कॉक का है और ये बहुत बुरा है, बहुत ऑयल एब्जॉर्ब करता है। मेरे ख़्याल में इसका ढक्कन अगर प्लास्टिक का होता तो बहुत अच्छा होता। और मक्खन का जो फ्लेवर है मेरे बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इस वजह से कभी कभार मैं मार्जरीन भी मिक्स करके डालती हूँ, क्योंकि उनको फिर ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कम खाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, हाफ़ ही छोड़ देते हैं। अगर मार्जरीन डालती हो तो थोड़ा उसका जो टेस्ट है सेचुरेटेड यानी हो जाता है और इतना पता नहीं लगता कि इसमें मक्खन है भी या नहीं है।
आइकिया की जितनी भी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी और प्राइस भी बहुत कम होती है। और इसी के साथ ये वीडियो भी अभी इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।